बच्चों, अभी हमने पहले इसमें हमने पढ़ा था भाषा की उत्पत्ति भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, भाषा के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी। इन भाषाओं को मान्यता प्रदान है। मानक भाषा वो भाषा है जब भाषा विकास प्रक्रिया से गुजरे तब उसकी एक रूपा को बनाए रखना कठिन होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इस पर बोली उपभाषाओं का प्रभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वर्णों व शब्दों को एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। अब कौन सा रूप शुद्ध तथा मानक सही है, ये जानने के लिए कठिनाई होती है। इसीलिए हमारे जो भाषाविद हैं, जो शिक्षाविद हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत किए गए शब्द ही सही है, उसी को कहते हैं भाषा का मानक रूप। आप देख सकते हैं जैसे कौन सा ये सही रूप है और ये गलत है, ये सही रूप है। उसके बाद आती है बोली। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का अल्प विकसित रूप भी इसे सामान्य बोलचाल में प्रयोग किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। कुछ साहित्यकारों ने बोलियों में साहित्य रचना की थी, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस, कवितावली, सूरदास ने सूरसागर, विद्यापति ने पदावली आदि की, परंतु बोलियों में रचनाएं बहुत कम होती हैं। आगे चलकर यह बोली केवल सीमित तक रहेगी, इनका आगे विकास नहीं हुआ। केवल खड़ी बोली का विकास हो गया और उसे आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। कुछ अन्य बोलियां भी हैं, जैसे कन्नौजी है, मगही है, बुंदेली, ये केवल बोलियों में ही रह गई। बोली में केवल लोक कथा, लोक गीतों का ही है, वो भी लिखित रूप में नहीं होता है। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाए तब वो उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य रचना नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। अवधी, ब्रज और राजस्थान बोलियों में साहित्य की रचना हुई थी, इसका क्षेत्र भी बड़ा था, अतः ये उपभाषाएं बन गई। राजस्थान की कई बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मालवी। जब उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तब वह भाषा का रूप रखती है। यहाँ आप देख रहे हैं हिंदी को, उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी और मगधी। पश्चिमी हिंदी आपका ये ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी में आता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में आता है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी में आता है गढ़वाली, कुमाऊनी। मगधी में आता है मगही, भोजपुरी आदि। ये सारी बोलियां जो हमारे इसमें प्रयोग में की जाती हैं।